ज्ञात्वा दोषं सकल सुरतापादितं देवी चित्ते किं वा विष्णो अमरजनितं दुष्कृतं पातितं ते विष्णो वा किं समर्जनितै कोऽपि गर्वोऽति वेगात् ये तुम माता तव विलसितं न एव विद्योत्र भावम्। हे देवी, सभी देवताओं के देवत्व अभिमान रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ऐसा किया है कि देवताओं को अभिमान हो गया, या देवजन्य दुष्कृत को विष्णु में स्थापित कर दिया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया, जिसके अतिशीघ्र दूर करने के लिए आपने ये लीला रची है। ही माता, हम आपके मनोभावों को समझने में पूर्णतया असमर्थ हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भगवान विष्णु का सिर क्यों कटाया। किं वादेति समर्विजतैस्ततीर्थ देशे सुरम्ये घोरं तपत्वा भगवती वरं लब्धवद्भिर्भवत्या अंतर्धानं गमितं धुना विष्णुशीर्षं भवानी द्रष्टुं किं वा विगत शीर्षं वासुदेवं विनोदे। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जिसे विष्णु के सिर कटने का कारण बना। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं, लीला कर रही है। सिंधु पुत्रामरोषिता किं त्वमादि कस्मादिनाम प्रेक्षेनाथ क्षन्तव्यस्ते स्वांश जातापराधो युताप्येनं मोदितं मां कुरुष्व। ये याद दे, आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं है। आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हो? आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन देकर रमा को प्रसन्न कर दें। एति सुरास्त्वं सततं नमन्ति कार्येषु मुख्या प्रथिता प्रभावा शोकार्णवातार देवी देवा रथाप्य देवं सकलाधिनाथम्। जगत के समस्त कार्य को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करती हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। हे देवी, हे ब्रह्मा, हे आदि शक्ति, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं। मूर्धागते क्वाम्ब हरेण विद्यो नान्योऽस्त्युपाय खलु जीवने यथा सुधा
जीवन कर्म दक्षा तथा जगन जीवित दासी देवी। ही अम्मा, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहां चला गया हम नहीं जानते, और इस समय उन्हें जीवित करने की दूसरी कोई युक्ति भी नहीं। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवन दात्री है। बड़ी सुंदर 16 श्लोकों में देवताओं के द्वारा ये स्तुति की गई है। जब ऐसी स्तुति की देवताओं ने, तो सूर्य जी कहते, हे मुनिकारो, इस प्रकार सामगान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया जगदम्बा भगवती प्रसन्न हो गई। तानुवाचि सदा वाणी चाकाशस्ता शरीरिणी दीवान प्राप्ति मुखे शब्दे जनानंद करी शुभा मां क्रुद्धं सुरश्चित्ना स्वातिष्ठन्तो चामरा सुततां निगमे कामं संतुष्टस्मि नैसंशये ये पुण्यमान मानुषे लोके स्तुते तं मां किं स्तुतिं पठिष्यति सदा भक्त्या सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। जब ऐसी प्रार्थना की तो देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से और अपने भक्त जनों को आनंदित करने वाले आकाश स्थित शीर्णी शुभवाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थ रहे। हे अमरगण, इन वेदों के द्वारा भावपूर्ण स्तुति से इनके समझ में प्रसन्न हो गए हो, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लेख में जो भी प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा या स्तुति का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाएगा। शृणोति वा स्तोत्रमिदं मदीयम् भक्त्या त्रिकालं सततं नरो ये विमुक्त दुःखं तभवेत् सुखी च वेदोक्तमेतन्नु वेद तुल्यम्। जो मनुष्य त्रिकाल, तीनों कालों में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वे सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान है। शृण्वन्तु कारणं चाद्य यद्गतनं वदनं हरे। शृण्वन्तु कारणं चाद्य यद्गतं वदनं हरे। अकारणं कथं कार्यं संसारेऽत्र भविष्यति। हे देवो, अब आप विष्णु के शिरच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई भी कार्य कैसे हो सकता है।
एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्ताकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। तो लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े, मेरे मुख में विष्णु द्वारा दोष देखे जाने का आखिर कारण क्या हो सकता है। बिना किसी कारण के हंसना संभव नहीं हो सकता है। बिना कारणे नाद्य कथम हास्य सपत्नीव कृता तेन मन्ये वरवरिणी। बिना कारण तो हंसा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी अन्य स्त्री को मेरी सोत बना लिया है और इसलिए ये मेरा परिहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इसी विचार मंथन के स्वरूप लक्ष्मी जी क्रोध में आ गए, गुस्सा आ गया, कोपावेश हो गए। उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप हो गई। जब हमको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो समझ लो कि हमारी वृत्ति तामसिक हो गई है, हमारे शरीर के अंदर कोई तमोगुणी शक्ति प्रवेश कर गई है और उसी तमोगुणी शक्ति के कारण हम अपने बोध को भूल जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, हमें क्रोध आ जाता है। तदनंतर किसी देवी योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में ये तामसी शक्ति, ये उग्र शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे गुस्से से कांपने लगी, उनके शरीर फड़कने लगा, बुझाए जो है। और उसी क्रोध में बिना विचारे उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा यह सिर कर कटकर कहीं गिर जाए, जिस सिर के द्वारा मेरा आप परिहास कर रहे हो, आपका ये सिर ही कट जाए। क्रोध में हमको बोध नहीं रहता, क्रोध में हम वो कर बैठते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। और जब एक गुस्सा क्रोध उतरता है, हम अपने निज स्वरूप में आते हैं, तो फिर हमको अपनी गलती का आभास होता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी है। क्रोध में होश रखो, अपने विचार पर ध्यान केंद्रित करके तब कोई कार्य करो। लक्ष्मी जी भी अपने स्वभाव को भूल गई, स्त्री स्वभाव के कारण भावीवश तथा संयोग से बिना समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने वाला शाप दे दिया। प्राय क्रोध में हम दूसरे का नुकसान कम और अपना नुकसान अधिक करते हैं। अब लक्ष्मी ने बिना विचारे ही कि पति को शाप दे दिया, भगवान को शाप दे दिया, मन में केवल विचार आया, तो उसका परिणाम क्या होगा? सोच के व्यवहार से भी बढ़कर उत्पन्न होने वाला दुख जो है वो वैधव्य है। इसी बात को जानकर लक्ष्मी जी क्रोधित हुई। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर में तामसी शक्ति का प्रभाव होने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया। अनृतैषा सम्माया मूर्खत्वम् अतिलोभता अशोतम निर्दयत्वम् च स्त्रीणां दोषा स्वभावजा सशीर्षं वासुदेवं तं करं यद्य तथा पुरा
शिरो से शाप योगीन निमग्नम लवणाम्बुधो। मिथ्याचरण, सहस माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। और जब क्रोध आता है उस समय तो ये बहुत बढ़ जाता है, इनकी कोई सीमा ही नहीं रहती। अब मैं उन वासुदेव की पूर्व की भांति सिरयुक्त कर देती हूं, उनके सिर को दोबारा लगवा देते हूं। इनका सिर जो है पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। जो भगवान स्वयं क्षीर सागर में निवास करते हैं, उनका ये सिर लवण सागर में गिरा है। अन्य च कारणम किंचिद वर्तते सुर सत्तमा भावतां च में हित कार्यम भविष्यति निसंशय। पुरादत्यो महाबाहुर्हे ग्रीवोति विश्रुते तपश्चक्रे सरस्वत्या तीरे परम दारुणाम। ये श्रेष्ठ दाताओ, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, अकारण कोई घटना नहीं घटती। इस घटना के होने में एक कारण और भी है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम का एक दानव था, जो सरस्वती के तट पर घोर तपस्या करने लगा। अक्षरम मंत्र माया बीजात्मकम निराहारो जितात्मा चे सर्वभोग विवर्जिते ध्यायन् मां तामसीं शक्तिं सर्वभूषण भूषिता एवं वर्षहस्त्रं च तपश्चक्रे अति दारुणम्। उस दैत्य ने आहार का त्याग कर दिया, समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्यों से दूर रहकर वो निरंतर मेरे माया बीजात्मक एक अक्षर मंत्र हरि का जाप करता रहा। हरि 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 हरि। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वो 1000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने के लिए मैं उसके समक्ष प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें इच्छित वरदान दूंगी। जो भी तुम्हारी इच्छा है वो वरदान मांग लो, मैं तुमको वो दूंगी। क्योंकि तुमने इतने लंबे समय तक इतना कष्ट सहकर मेरा तप किया है, जाप किया है। वह दावन देवी का ये वचन सुनकर प्रेम विवल हो उठा। उसने तत्काल मां भगवती को प्रणाम किया, मेरी प्रदक्षिणा की
और मेरा वो रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण उसके नेत्र प्रफुल्लित हो गए। अत्याधिक हर्ष के कारण उसके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी और वो दानव बार बार मेरी स्तुति करने लगा। नमो देवी महामाई सृष्टि स्थिति चयंतकारिणी भक्तानुग्रह चतुरे कामदेव मोक्षदे धराम्बुते जय पवन खपंचनाम चिकारिणम् त्वं गन्धरसरूपाणाम् कारणं स्पर्श शब्दयो ग्रहणं चिरसिना चक्षुष चक्षोत्रमिन्द्रियाणि च कर्मेन्द्रियाणि च अन्यानि त्वते सर्वं महेश्वरी। वो है ग्रीव दोनों हाथ जोड़कर मां भगवती पराम्बा जगदम्बा से कहने लगा, ही महामाई, ही जगत का सृजन पालन संहार करने वाले, ही अपने भक्तों पर सदा दया करने में निपुण, हे सकल काम प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को मेरा बार 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 प्रणाम है, बार बार नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन पांचों महाभूतों का कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन पांचों महाभूतों के जो गुण हैं हे मां भगवती, वो भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, ये हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा, ये सारी कर्म इंद्रियां जो हैं आपसे ही उत्पन्न हुई हैं, इनकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है। जब ऐसी स्तुति की तो पूरे विश्व मोहिनी उस आद्य शक्ति मां भगवती ने कहा, किम ते अभीष्टं वरं ब्रूहि वांछितं यद्ददामि तत् परितुष्टास्मि भक्त्या ते तपसा च अद्भुतेन च। तुम्हारा क्या अभीष्ट है, तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए तुमने इतना तप किया, साधना की? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलाषित वर है, जो भी तुम्हारी इच्छा है, मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूं, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न। हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवती से मांगते हैं। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वयं देने के लिए आ जाए। उससे प्रेम तो करके देखो, अपने अंदर भक्ति की वो ज्योति जगाओ। उस अखंड ज्योति का जब प्रकाश निकलेगा तो उस ज्योति में से ही बाहर आकर वो मां भगवती आपके सन्मुख खड़े हो। जब मां भगवती ने ऐसा कहा तो दानव है गिर कहने लगा, यथा में मरणम मातर न भवे तथा कुरु
भवेयम मरो योगी तथा अजय सुरासुरे। हे मां, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे वो वरदान दें जिसके द्वारा मेरी कभी मृत्यु ना हो। मैं देव और दानों के द्वारा भी अपराजय रहता हुआ सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। मां भगवती खिलखिला के हंसने लगे और उस दैत्य से कहने लगे, हे दैत्य, हे है गरीब, ये सृष्टि का नियम नहीं है, ये मैथिली सृष्टि है, यहां हर वस्तु का जोड़ा है। जन्म है तो मरण है, हानि है तो लाभ है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है। जातस्य ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदृशे लोके भवेत् कथं अन्यथा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। संसार में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन किसी के लिए संभव नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये मर्यादा मैंने ही बनाई है, मैंने ही। एवं त्वं निश्चयं कृत्वा मरणे राक्षसोत्तम वरम वरणे चेष्टं ते विचारे मनसा किल। हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु तो अवश्यम भावी है, वो आएगी ही, उसको कोई टाल नहीं सका। राम की भी हुई, रावण की भी हुई, कृष्ण की भी हुई, कंस की भी हुई, क्योंकि इस संसार का नाम ही मृत्युलोक है। यहां जो जन्मा है उसको मरना ही है। गर्भ में आने के बाद भी आपका जन्म हो जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन एक बार गर्भ में आ गए तो फिर मरना निश्चित है, ये अटल सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्य भावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम कोई दूसरा वर मांग लो। जब भगवती ने ऐसा कहा तो हे ग्रीव दानव कहने लगा, हे ग्रीव च मे मृत्युर्नान्य अस्मा जगदम्बिके इति मे वाञ्छितं कामं पूर्यस्व मनोगतम्। हे जगदम्बा, यदि मेरी मृत्यु होनी है तो किसी अन्य से नहीं है, वो मां भगवत कहती है, फिर किससे हो? वो है गरीब, विचार करके सोच के बहुत ही मंथन करके कि मुझे तो विवाह करना नहीं और इस संसार में मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, है गरीब, मैं अकेला ही हूं, जिसका धड़ राक्षसों जैसा और सिर जो है वो घोड़े जैसा, अश्व जैसा है, जैसा है। तो कहने लगा कि मेरी मृत्यु मेरे जैसे से हो, जो है गरीब हो, जिसका धड़ मानव का और सिर जो है वो घोड़े का हो, ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा मेरी मृत्यु होनी चाहिए, किसी दूसरे से नहीं।
हे मां भगवती, यदि आप देना चाहते हैं तो मेरी इस मनोवांछित कामना को पूरा कर दे। मां भगवती कहती है, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। है ग्रीव के अतिरिक्त किसी भी दूसरे से तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं। और भगवती ये कहकर अंतर ध्यान हो गई और प्रसन्न होकर वो दैत्य भी अपने घर को लौट आया। से पीड़यति दुष्टात्मा मुनिनाम वेदांश सर्वशः न कोऽपि विद्यते तस्य हन्ताद्य भुवनत्रये तस्मात् शीर्षं हयस्य समुद्रत्यै मनोहरम् दीहित्र विष्णो विष्णो तष्टा संयोजिष्यति। हे ग्रीवोऽथ भगवान हनिष्यति तमासुरम् पापिष्टं दानवं क्रूरम् देवानां हितकाम्यया। वे दुष्ट आत्मा वेदों का हरण करके ले गया, यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिए, सब देवताओं को परास्त कर दिया, मुनिजनों को प्रताड़ित करने लगा, पीड़ित करने लगा। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो उसको मार सके, जो उसका संहार करे। और उसी से पीड़ित होकर ये सब देवता भगवान विष्णु के पास गए थे कि उनसे प्रार्थना करें, और विष्णु तो गहन निद्रा में थे। उनका हित साधन तो होना क्या, उल्टा और कठिनाई आ गई और मुश्किल पड़ गई। अब किया क्या जाए। उस कटे हुए सिर को ही देखकर मां भगवती की स्तुति की, और मां भगवती आज उनको यही बताती है। इसी कारण, इसीलिए भगवान विष्णु का सिर कटा है। भगवती ने तष्टा से कहा कि घोड़े का सिर काट के लाओ, और वो मनोहर सिर उस घोड़े के सिर से अलग करके सिर विहीन विष्णु के धड़ से संयोजित कर दो। जैसा भगवती ने कहा वैसा ही देवताओं ने किया। जैसे ही वो सिर जुड़ा, देवताओं के कल्याण के भगवान है ग्रीव उस पापात्मा अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महासुर है ग्रीव का संहार करने। हे ग्रीवोत्थ भगवान हनिष्यति तमासुरम्। सूर्य कहने लगे, देवताओं से इस प्रकार कहकर वो भगवती शांत हो गए। उसके बाद वो देवगण परम संतुष्ट होकर देव शिल्पी विश्वकर्मा के बोले, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कर दीजिए। वे भगवान हैग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड़ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा, और बाद में उन्होंने उसी घोड़े का सिर अविलंब
देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाकर भगवान विष्णु के सिर से संयोजित कर दिया। आज विज्ञान एक एक अंग का प्रत्यारोपण कर रहा है, लेकिन अभी तक इस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि पूरे का पूरा सिर ही प्रत्यारोपण कर दिया जाए। हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन, हमारा विज्ञान कितना विकसित था। ये कपोल कल्पित कथाएं नहीं हैं। हम लोग अपने शास्त्रों पर संदेह करते हैं और पाश्चात्य लोग उन्हीं पर रिसर्च करके, शोध कर करके, उन पर विश्वास करके वे आविष्कार कर रहे हैं। सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम। हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी है जो असत्य है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। सिर लगा जोर से, वो घोड़े की तरह भगवान हिलाने लगे। महामाया भगवती की कृपा से भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए, भगवान का हयग्रीव अवतार हो गया। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। कुछ समय के बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार में, मद में चूर उस दिव्य शत्रु दानव को युद्ध भूमि में ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ उसका भगवान के साथ, और अंत में भगवान ने जो हयग्रीव बने हैं उस राक्षस हयग्रीव का वध कर दिया। देवताओं ने पुष्प बरसाए, जय जयकार किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये इदं सोहमाख्यानम् शृण्वन्ति भुवि मानवा सर्व दुख विनिर्मुक्तास्ते भवन्ति निःशेषे। इस संसार में जो भी प्राणी हयग्रीव की इस कथा का श्रवण करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है, संशय नहीं है। महामाया चरित्रम चे, महामाया चरित्रम चे पवित्रम पापिनाशनम पठतम शृण्वतम चैव सर्वसंपत्तिकारकम। मां भगवती का यह चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त होती है। इस पंचम स्कंद में वेदों के द्वारा मां भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति आपने श्रवण की। नियम बना लें, उसका प्रतिदिन पाठ करें। हयग्रीव ने कैसे मां भगवती के माया बीज हरिण बीज का, नवारण मंत्र के बीच वाले अक्षर का जप किया और एक बीज के ही कितना बल, कैसा वरदान प्राप्त कर लिया कि भगवान विष्णु को भी उसको मारने के लिए है शिरा बनना पड़ा। मां भगवती का पावन नवारण मंत्र जो स्वयं में एक एक अक्षर इतना प्रभावशाली है, उसके एक बीज का भी हम जप करेंगे तो मनोवांछित फल प्राप्त कर पाएंगे। और अगर पूरा ही नवारण मंत्र करते हैं फिर तो मां अति प्रसन्न हो जाती है। मां हमें कभी भी अपने से दूर नहीं करते हैं, और जो आनंद मां भगवती के वक्षस्थल से लग कर आता है
संसार के किसी भी ऐश्वर्य में, किसी भी संपत्ति में, किसी भी संसाधन में, किसी भी स्थान पर उतना सुख नहीं है। ये कथा हमें मां भगवती पराम्बाज शक्ति जगदम्बा से जोड़ती है। उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनका अनुराग, उनकी कृपा, उनकी करुणा निरंतर फिर साधक के ऊपर बरसती रहती है और वो उसके जल से स्नान कर करके आनंद के सागर में गोते लगाता है।